जय हिंद दोस्तों। एवरेज के एक बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे अभी करंटली एवरेज चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक पिछले क्लास में कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 48 से करेंगे। ज़बरदस्त सवालों को करेंगे, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, और साथ में शानदार कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि एक एक चीज़, एक एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिएगा आज के क्लास का। क्या बोला है इसमें? एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फीट 2 इंच है। औसत ऊंचाई 4 फीट 10 इंच के 3 छात्र नए खंड में चले गए, यानी कि दूसरे सेक्शन में चले गए, जबकि कुल ऊंचाई यहाँ पर 33 फीट 4 इंच के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई अब कितनी है ये बताना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले तो ये बताइए कि 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है। मतलब सभी को हम लोग इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। आप जानते हैं कि 1 फीट जो है, 1 फीट वो किसके बराबर होता है? 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। ये सारी जानकारी आप रखेंगे तभी आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। तो ये 12 इंचेस के बराबर होता है 1 फीट। अब यहाँ पे टोटल बोला गया कि भैया 35 छात्र हैं। 35 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4 फीट 2 इंच। 4 फीट 2 इंच को इंच में कन्वर्ट करिए तो 4 फीट का मतलब 1 फीट 12 इंच का, तो 12 चौक 48 इंच ये हो गया। 4 फीट का मतलब 48 इंच, और 2 इंच ये भी है, तो ये आपका कितना हो गया? 50 इंच हो गया। टोटल कितना हो गया? 50 इंच यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे सुनिए, कह रहा है कि औसत ऊंचाई यहाँ पे 4 फीट 10 इंच। 4 फीट 10 इंच का मतलब अब 3 छात्र आ गए हैं। 3 छात्र क्या हुए हैं? शामिल किया, निकल गए ना, दूसरे सेक्शन में चले गए। तो 3 छात्र यहाँ पे माइनस हुए, जिनका एवरेज वेट कितना था यहाँ पे? एवरेज हाइट 4 फीट 10 इंच। 4 फीट का मतलब 12 चौक 48, 48 इंच और 10 इंच, मतलब टोटल कितना हो गया? 58 इंच। तो यहाँ पे 3 का एवरेज 58 इंच था, ये चले गए। जबकि कुल ऊंचाई, टोटल यहाँ पे कितना है? 33 और 4। 33 और 4 का मतलब 33 फीट का मतलब कितना हो जाएगा? 33 फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंच में चेंज हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा यहाँ पर? 12 तियाँ 36, मतलब 360, और 12 तियाँ 36, तो 360 और 36 हो जाएगा 396। ठीक है ना। हाँ ठीक है, इतना हो गया। तो 396 और 4, 396 और 4 इंच यहाँ भी है ना, तो 396 और 4 कितना हो जाएगा? 400। मतलब कि यहाँ पर 6 छात्र और शामिल किए गए, आ गए, जिनका टोटल यहाँ पे टोटल जो था वो कितना था? 400 इंच का, है ना। टोटल 400 इंच का था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन 35 का टोटल यहाँ पे हाइट निकालिए। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और 5 पचम 25 के 5 हासिल 2, और 5 तियाँ 15, 15 2 यहाँ पे 17, तो 1750 इंच यहाँ पर 35 छात्रों का टोटल हाइट है। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 छात्रों का टोटल हाइट यहाँ पे निकल आएगा, जो छोड़ के गए हैं उनका, है ना। तो 58 तियाँ कितना हो जाएगा? 50 तियाँ 150, और 8 तियाँ 24, 150 और 24 174 हो जाएगा। तो ये हो गया 174 के बराबर। तो इतना जो है हाइट कम हो गया है, क्योंकि इतने बच्चे छोड़ के चले गए, तो इतना हाइट कम हो गया है, लेकिन इतना हाइट जुड़ा है क्योंकि ये आए हैं, है ना। तो बस आप देख लीजिए कि 1750 और 400 कितना हो जाएगा? 2150। ठीक है, 2150 में से 174 घटा दीजिए, तो 2150 में से 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 4 गया, ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे बचा 4, तो 4 मतलब 14 में से 7 गया, ये हो जाएगा आपका 7, और 20 में से 1 गया, ये हो जाएगा 19, मतलब 1976 यहाँ पर आ गया। अब ये 1976 आ गया है, ये जितने स्टूडेंट बचे हैं उनका है ना। अब बचे कितने हैं ये बताइए भाई? 35 में से 3 गए तो 32 बचे, 32 में से 6 और आ गए तो 32 6 टोटल 38 हो गया। तो डिवाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, है ना। आप एक काम करिए, 19 से कट रहा है, 19 से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, फिर 0, 19 चौक 76, 104, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 19 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया आपका 52, है ना। अब ये 52 इंच आया है,
लेकिन आपके ऑप्शन कैसे दिए हैं, फीट में दिए गए हैं, फीट और इंच में दिए गए हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फीट में। तो 12 चौक 48 यानी 4 फीट, और बचा कितना, 4, है ना, 4 फीट 4 इंच इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो बचे हुए छात्र हैं उनका एवरेज कितना होगा, 4 फीट 4 इंच। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा। अब इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताएंगे। क्या बोला इसमें, 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलो वजन वाले पुरुष में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये बोला गया है सीधे सीधे कि भैया कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे 1.5 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब एक बंदे को प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब यहाँ पे इसको निकाल कर एक दूसरे आदमी को यहाँ पे लाया जाता है। तो जो नया आदमी आया है उसका वजन हमको निकालना है। चलिए देखें, तो यहाँ पर है क्या कि सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए जो नया आदमी शामिल हुआ है उसका अगर आपको वजन निकालना है, प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस किया गया है, तो जब फिर रिप्लेस वाले सवाल आएंगे और नए आदमी का पूछेंगे तो नए आदमी का सीधे सीधे कैसे निकालेंगे हम लोग, नए आदमी का जो वजन है या फिर हाइट है या फिर एज है वो कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितने किलो का यहाँ पर निकला है, तो 68 किलो का निकला है तो 68 को ले लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे आया है ना, अब यहाँ पे औसत बढ़ रहा है ना, क्या बोला है, औसत बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो आपको क्या करना है कि प्लस लेना है। प्लस कितना यहाँ पे 1.5, प्लस यहाँ पे 1.5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 के साथ, मतलब टोटल कितने हैं मेंबर, कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष हैं, तो 10 ही ना है भाई। एक छोड़ के गया तो एक आ गया, तो अभी भी 10 ही हैं, तो 10 ही हैं टोटल के टोटल। तो 10 में इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये डायरेक्ट शॉर्ट तरीका है। ऐसे शॉर्ट तरीके हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से वो सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, देखिएगा। तो 68 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 भाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को तो 15 हो जाएगा। तो 68 और 15 ये आपका आ गया यहाँ पे 83 के बराबर, है ना, 83। तो 83 किलोग्राम का बंदा एक शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। सेम वैसा ही सवाल है, जब उनमें से एक 58 किलोग्राम वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का यहाँ पर भार बताना है, ठीक ना। देखिए क्या बोला गया कि 10 लोगों का समूह है, 1 किलो वजन बढ़ जाता है ना। तो नया व्यक्ति जो शामिल किया गया है उसका सीधे सीधे आप लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं। देखिए जो आया है प्रतिस्थापित किया है वो कितने का है, यहाँ पे 58 किलोग्राम का है ना। फिर यहाँ पे बढ़ जाता है कितना, 1 किलो, तो बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर घटेगा औसत वजन तो माइनस लगाएंगे, है ना। तो बढ़ जाता है इसलिए +1 और इनटू टोटल मेंबर कितने हैं, यहाँ पे 10 ही हैं, है ना, क्योंकि एक गया है तो एक आ गया है उसके जगह पे। तो टोटल यहाँ पे 10 मेंबर हैं, 10 लोग हैं, बस सीधे सीधे आ गया। तो 58 और 10 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष हैं को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला ही है, 2 लोगों को निकाला गया तो 2 लोग शामिल भी किए गए हैं। नए पुरुषों की औसत आयु बतानी है, तो पहले नए पुरुषों का टोटल एज निकाल लेते हैं कितना होगा, है ना, टोटल आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी, ठीक है, 2 वर्ष बढ़ गई है 8 पुरुषों की। तो अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से जिनकी आयु यहाँ पे 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए वो जो नए आए हैं उनका टोटल एज कितना होगा, पहले ये बताइए। देखिए तो इसको तो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, मतलब इतने गए हैं तो वो आए भी हैं उतने, है ना। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 21 + 23 इनको ले लीजिए, जो निकले हैं उनको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ जाता है इसलिए +2 कर लीजिए, +2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे टोटल मेंबर की मल्टीप्लाई करना नहीं छोड़ना है। तो टोटल मेंबर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 8 हैं, तो 8 से बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जो नए शामिल हुए हैं उनका टोटल एज आ जाएगा, ठीक है, दोनों का मिलाकर टोटल एज आ जाएगा। तो कितना हुआ यहाँ पे, ये हो गया 16,
16 और यहाँ पे ये हो जाएगा 24, है ना, इसको इधर दे दीजिए। तो 16 और 24 आपका सीधे सीधे 40 हो गया, 40 और 20 ये आपका 60 हो गया, है ना, तो ये हो गया आपका 60। तो दोनों का टोटल एज यहाँ पे 60 के बराबर है। अब एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाई नंबर। तो टोटल ये रहा 60 आपका, 60 और हैं कितने लोग, 2 ही लोग हैं, तो 2 नए पुरुष का बोला है ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना, यहाँ पे 30 के बराबर आ जाएगा। यानी जो 2 नए लोग शामिल किए गए हैं उनका एवरेज एज 30 वर्ष होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। इसको देखिए, ये सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी क्योंकि अच्छे से समझा देंगे। 100 प्रेक्षणों का यानी 100 आंकड़ों का जो मीन है एवरेज, 100 का एवरेज कितना है यहाँ पे 50 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है, यानी एक प्रेक्षण एक संख्या 50 थी जिसको बदल कर कितना कर दिया जाता है, 150 कर दिया जाता है। तो ये बताइए दोस्तों कि अगर हम आपसे कहें कि टोटल में कितना बदलाव आएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि वो संख्या 50 थी। जब वो संख्या 50 थी एक ठो कोई, तो एवरेज कितना आ रहा था यहाँ पे 50 आ रहा था, ठीक ना। लेकिन एक संख्या जो है इसको हटाकर इस संख्या को हटाकर 150 उसमें शामिल कर लिया गया, है ना, इस संख्या को हटाकर इसको ला लिया गया। तो अब कितना बढ़ गया होगा, अगर टोटल में देखें तो कितना बढ़ गया होगा भाई, यहाँ पे +100 ज़्यादा हो गया होगा, है ना, +100 ज़्यादा हो गया होगा। जब +100 ज़्यादा हो गया होगा टोटल में, तो एक में कितना ज़्यादा हुआ होगा भाई, एवरेज तो वही ना होता है, एवरेज का मतलब एक में कितना बढ़ रहा है, तो एक में कितना बढ़ेगा, टोटल यहाँ पे 100 संख्याएं हैं, है ना, 100 संख्याएं, तो 100 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। भाई टोटल में आपका 100 बढ़ा है तो एक में कितना बढ़ेगा, टोटल तो यहाँ पे 100 संख्याएं हैं ना, तो एक में एक बढ़ जाएगा, मतलब एक इंक्रीज हो गया। पूछा गया है तो नया माध्य क्या होगा, नया माध्य क्या हो जाएगा भाई, पुराना माध्य यहाँ पर 50 था और अब एक एवरेज बढ़ गया होगा, तो एक इसमें बढ़ा दीजिए, एक इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 51 यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। कितना सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। अब उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या होगी, बस वही रिप्लेसमेंट वाला ही है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है ना। तो ये समझिए कि भाई पहले 20 लड़कों की औसत आयु स्टार्टिंग में कितनी थी, यहाँ पे 14 वर्ष थी, है ना, 14 वर्ष स्टार्टिंग में थी। बाद में जो उनकी टोटल औसत आयु हो गई वो 13.8 हो गई, है ना, बाद में जब वो रिप्लेस किया गया तो 13.8 हो गई। अब साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे घटा है ना, घटा है। तो जो लड़का नया आया है उसकी आयु हमको निकालनी है। तो न्यू जो प्रतिस्थापित किया गया है उसकी आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे जो लड़का छोड़ के गया है उसकी लिखिए, है ना। 16 वर्ष के एक लड़का उन्हें छोड़ देता है, तो जो लड़का छोड़ के गया है उसका लिखिए। फिर यहाँ पे अब चूंकि डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ जब हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना भाई, कम हो रहा है, ठीक है। तो कितना कम हो रहा है, तो 14 में से 13.8 घटाइए, मतलब 0.2 आ जाएगा, है ना। तो 0.2 जो एवरेज है वो कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए -0.2। ये 0.2 एक में कमी आएगी, तो टोटल में कितनी कमी आ जाएगी, यहाँ पर 20 लड़के हैं ना, एक छोड़ के गया है तो एक आया भी है, तो टोटल मेंबर अभी भी 20 ही हैं। तो यहाँ पे 20 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 20 दूना 40 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। तो 16 - 4 यानी कि 12 वर्ष जो छोड़ के गया है, जो नया लड़का आया है उसकी एज कितनी होगी, 12 वर्ष हो जाएगी। समझ में आया हो तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलिए, ऐसा सवाल तो हमने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 में, है ना। तो देख लीजिएगा, सेम उसी टाइप का सवाल है। एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले दो पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, 2 महिलाओं की औसत आयु कितनी होगी, है ना। 2 महिलाएं शामिल की गई हैं, तो 2 महिलाओं का पहले टोटल एज निकालिए। तो 2 महिलाओं का टोटल एज कितना हो जाएगा, जो नए आए हैं उनका, तो न्यू, है ना,
इक्वल टू, देखिए जो छोड़ के गए हैं उनका टोटल लिखिए 35 और 45, 35 और 45 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 10 80, 35 और 45 आपका 80 हो गया। अब यहाँ पे औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, जब बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, तो बढ़ रहा है मतलब +2 बढ़ रहा है, और इनटू टोटल यहाँ पे मेंबर कितने हैं बताइए, तो 8 ही ना है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 8 ही बचे, क्योंकि 2 पुरुष छोड़ के गए हैं तो 2 महिलाएं आ भी गई हैं, तो ओवरऑल अगर पर्सन देखा जाए तो 8 ही हैं। तो 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, 80 और 18, 80 और 18 यहाँ पे हो गया 98, ठीक है 98 यहाँ पर हो गया है ना, सॉरी 16 ना होगा ये, तो 80 और 16 आपका हो गया 96। तो ये दोनों महिलाओं का टोटल एज हो गया, टोटल एज डिवाइड बाय एवरेज चाहिए, तो एवरेज अब चूंकि 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाओं का इंडिविजुअली एवरेज औसतन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तो 48 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ऐसे सवालों में आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे, कर लेंगे और आसान तरीके से कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत यहाँ पे 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकाला जाए तो समूह का औसत बढ़कर यहाँ पे 21 हो जाता है। पहले 20 था, है ना, अब कितना हो गया, एवरेज यहाँ पे 21 हो गया। पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्र के प्राप्तांक का औसत निकालिए। अब बढ़िया सवाल है, इसको करना पड़ेगा बेसिक के साथ, है ना। देखिएगा 10 छात्र थे, ठीक ना, 10 छात्र थे, 10 छात्रों का एवरेज अंक यहाँ पे 20 था, तो 10 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, 20 × 10 यानी कि 200 नंबर, ठीक है। अब क्या किया गया कि यहाँ पे यदि समूह में से एक छात्र निकाला जाएगा तो एक छात्र जब निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 9। इन 9 का जो शेष समूह का मतलब शेष जो बचे हुए हैं उनका एवरेज कितना हो गया यहाँ पे, 21 के बराबर हो गया, ठीक है 21 के बराबर। तो इन 9 का टोटल कितना होगा, 21 नहीं हो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, 189 हो गया। तो ये बताइए कि जो छोड़ के गया है उसका अंक कितना रहा होगा, वो कितना नंबर पाया होगा भाई। 10 का टोटल यहाँ पे 200 है, जिसमें से 9 का टोटल यहाँ पे 189 है, इसको घटा देंगे तो 1 का आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, मतलब 11 अंक वाला एक छोड़ के यहाँ पर गया है। अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया है कि जो छोड़ के गया है उसका कितना नंबर था, 11 नंबर था। अब सुनिएगा बड़े बड़े गौर से, बोला गया कि पुनः एक छात्र कक्षा में शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर यहाँ पे 20.6 हो जाता है। ये बताइए दोस्तों, इनिशियली एवरेज कितना था, 10 का इनिशियल एवरेज यहाँ पे 20 था, 10 का इनिशियल एवरेज 20 था। फिर एक गया तो कुछ चेंज हुआ, फिर एक आया, तो जब आया तो एवरेज कितना हो गया यहाँ पे, 20.6 हो गया, 20.6 हो गया। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए शुरू से अंत तक में जब 10 छात्र थे तब यहाँ पर बढ़ा है, एवरेज क्या हुआ है, बढ़ा है। तो जो नया शामिल हुआ है, अब चूंकि ये तो छोड़ के चला गया है, जो शामिल हुआ है उसका अंक निकाल लीजिए, उसका अंक निकाल लेंगे हम लोग। जो नया आया है न्यू, उसका कैसे निकालेंगे, जो छोड़ के गया है उसका लिखिए, तो उसका कितना होगा, 11 होगा। फिर अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 20 से 20.6 हो जा रहा है, यानी प्लस का 0.6 हो रहा है ना, इतना बढ़ जा रहा है। टोटल यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 10 हैं, है ना। बीच में क्या हुआ उसको मारिए गोली, वो बीच में सिर्फ ये पता करने के लिए था कि कितने नंबर वाला छोड़ के गया था। अगर यही पहले ही दे देता तो हमको डायरेक्ट ये बस फार्मूला लगाना होता, है ना, बस। तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं, 10 हैं, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 और ये हो जाएगा 6, 11 और 6 यहाँ पर हो गया 17, मतलब जो शामिल हुआ है उसका अंक कितना होगा, 17 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों का औसत पूछा गया है, पूछा है ना, समूह से बाहर गए और समूह में शामिल किए गए छात्र के प्राप्तांकों का औसत। बाहर 11 नंबर वाला गया, ठीक है, आया अंदर 17 नंबर वाला, दोनों का एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 11 और 17 हो जाएगा 28, 28/2 यानी कि 14, तो 14 नंबर इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, देखिएगा सेम टाइप का सवाल है, बस डाटा यहाँ पे चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 जैसा ही है ये सवाल, है ना। कैसे करेंगे, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक यहाँ पे 36 थे, तो 25 का एवरेज यहाँ पे, 25 का एवरेज कितना था यहाँ पे, 36 के बराबर था। एक छात्र ने छोड़ा तो बचेंगे कितने, यहाँ पे 24 बचेंगे। इन 24 का जो अब जो शेष बचे हैं, है ना, जो शेष छात्र बचे हैं
उनका औसत कितना हो गया, तो उनका औसत हो गया 37.5 के बराबर, यानी कि बढ़ गया 37 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया। अब ये बताइए कि जो यहाँ पर छोड़ के गया है उसका अंक निकाल लीजिए, है ना, उसका प्राप्तांक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 25 का कितना होगा, 25 छक्के आपका 150, फिर बचा 15, 25 तिया 75, 75 और 15 हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पर इनका टोटल 900 है, इनका निकाल लीजिए। तो देखिए 24 पंचे, है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक काम करिए कि इसमें से 2 इसको दे दीजिए। आपको तरीका बताते हैं थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। ये 37.5 है, एक काम करिए 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए इसमें से निकाल के, तो इसके पास बचेगा 12। ये आपको सीधे सीधे ओरली करना है ना, ऐसे लिखना नहीं। ये हो गया 12, इसको 2 दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 का डबल, 37 दूना 74। अब 0.5 का डबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 74 1 75 हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया 75। अब 12 को 75 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे देखिएगा, 75 गुणे 10 750। अब 75 दूना 150, तो 750 और 150 कितना हो गया, 75 और 900 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 900 हो गया। तो इनका भी यहाँ पर 900 हुआ है। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो छोड़ के गया है उसका अंक कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। 25 का औसत अंक 900, 24 का टोटल यहाँ पे 900, तो 900 उसके छोड़ के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा टोटल में, मतलब उसको कितना नंबर मिला था, यहाँ पे 0 नंबर मिला था, उसका प्राप्तांक जो था वो 0 था, जो छोड़ के गया है। अब यहाँ पे देखिए कि शुरू में औसत कितना था, 36 के बराबर, फिर यहाँ पे जब छोड़ के गया तो 37.5 हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और छात्र उसी समूह में शामिल किया जाता है, जिससे औसत यहाँ पे गिरकर 37.2 हो जाता है। तो यहाँ से गिरा है ना, तो अगर फाइनली देखा जाए तो 37.2 हुआ है दोस्तों, 37.2 हुआ है। तो एक छोड़ के जाने से और एक आने से यहाँ पर एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, है ना, तो फ़र्क यहाँ पर ये पड़ा कि ओवरऑल यहाँ पे बढ़ा है। तो ये बताइए कि कितना बढ़ा है, 36 से 37.5 हो गया, यानी कि प्लस का 1.2 यहाँ पर बढ़ा है। और 25 छात्र अभी भी हो जाएंगे, क्योंकि एक छोड़ के गया तो एक आ भी गया, तो 25 छात्र हैं। ठीक है, तो जो नया आया है, जो नया शामिल हुआ है, उसका अंक निकालिए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, जो छोड़ के गया है उसका लिखिए। छोड़ के गया है 0 नंबर वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर बढ़ा है तो प्लस यहाँ पे, और कितना बढ़ा है, 1.2 बढ़ा है, और इनटू टोटल यहाँ पे कितने हैं, टोटल छात्र 25 हैं, है ना, तो 25 यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 25, बस इसमें से निकाल लीजिए। इसमें से निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दाहम 250 और 25 दूना 50, यानी कि 300 हो गया। 300 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30, है ना, ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या पूछा है आपको, यहाँ पे पूछा गया है कि छोड़ने वाले और शामिल का औसत अंक बताना है। छोड़ा 0 नंबर वाला, आया 30 नंबर वाला, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए तो 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, तो इसी बात पे लाइक करिए वीडियो को, और एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं, टोटल 10 सवाल इस क्लास में हो जाएंगे। ये सवाल भी दोस्तों सेम सवाल है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, वीडियो रोक कर इसको जरूर लगाइएगा, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 45 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक यहाँ पे 45 छात्रों का औसत अंक कितना है, यहाँ पे 16.2 के बराबर है ना, 16.2 के बराबर है। ठीक, फिर क्या किया गया कि एक छोड़ के गया, तो जो एक छोड़ के गया, अब इसके लिए थोड़ा सा एक और तरीका सीखे। यहाँ पे जो छोड़ के गया है ना, उसका निकालने के लिए एक और तरीका सीखे, दूसरा तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि हर एक तरीके आने चाहिए। तो एक छोड़ के गया तो बचे कितने होंगे, यहाँ पे 44। जैसे ही 44 बचे तो एवरेज कितना हो गया, 16.5 हो गया। इसमें 2 सिचुएशन बन रहे हैं, है ना, 16.5 हो गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोड़ कर गया है इसका आपको निकालना है, तो इस सिचुएशन के लिए अब चूंकि ये छोड़ के गया है तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं बना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा देखते हैं। उल्टा देखिए भाई, देखिए 44 छात्र हैं, उनका औसत अंक 16.5 है। ठीक, फिर उल्टा अगर लेंगे हम लोग तो एक शामिल होगा, क्योंकि इधर से एक छोड़ा था तो इधर से एक शामिल हुआ, एक आया
तो यहाँ पे 45 हो गए, और जब 45 हो गए तो एवरेज हमारा कितना हो गया, 16.2 हो गया। मतलब उल्टा जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, एवरेज घटा है। कितना घटा है यहाँ पे, 0.3 घटा है दोस्तों, है ना। 16.5 में 16.2 घटा देंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब ये जो नया यहाँ पे छोड़ के गया है, या फिर उल्टा देखेंगे तो जो शामिल हुआ है उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू पुराना वाला यहाँ पर कितना होगा, 16 पॉइंट यहाँ पे 5। ये फार्मूला हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। क्या होता है, न्यू इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे छोड़कर जाने वाला या शामिल होने वाला है, प्रतिस्थापन वाला नहीं है ना, अभी इस सिचुएशन के लिए, ऊपर वाले सिचुएशन के लिए। तो फार्मूला हमने बताया था कि जो न्यू होता है, न्यू जो शामिल हुआ है या फिर जो छोड़ के गया है, वो होता है ओल्ड एवरेज, ओल्ड फिर प्लस या माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कितना बढ़ा या कितना घटा, इनटू टोटल मेंबर, टोटल अब कितने हो गए, है ना। तो ये चीज़ है। तो ओल्ड मतलब इधर से देखे हैं तो इधर से ओल्ड ये बनेगा आपका, है ना। फिर घटा है तो घटा कितना, 0.3 घटा है, और यहाँ पे टोटल अब कितने हो गए मेंबर, यहाँ 45 हो गए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनटू में यहाँ पर 45, ठीक है। इनटू में यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो अब जो छोड़ के गया था उसका अंक निकाल लीजिए। यहाँ पे उसका अंक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16.5 और माइनस यहाँ पे 0.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 45 तियाँ कितना होगा, 135। 135 का मतलब 13.5, है ना। 45 तियाँ 135 और एक अंक का पॉइंट लगाएंगे तो 13.5 आ जाएगा। घटा दीजिए इसको, तो 16.5 में से 13.5 घटेगा तो सीधे 3 आएगा। यानी कि जो यहाँ पे छोड़ के गया है उसका अंक कितना है, यहाँ पे 3 नंबर है। अब छोड़ के गया फिर शामिल हुआ, है ना, छोड़ के गया एक और शामिल हो गया, तो अब रिप्लेसमेंट वाला आ गया। तो ओरिजिनली हमारा कितना था, 16.2 था। जब 45 छात्र थे तो एवरेज 16.2 था। फिर यहाँ पे एक छोड़ने वाले को मिल चुका है, एक आया भी, तो अभी भी 45 छात्र हैं, तो मतलब सीधे रिप्लेस हुआ ना। तो जब आया वो तो 16.4 हो गया, है ना। एवरेज कितना हो गया, 16.4 हो गया। अब जो शामिल हुआ है उसका निकाल लीजिए। तो जो शामिल हुआ है यानी न्यू जो आया है उसका कितना होगा, जो छोड़ के गया है उसका लिखिए, तो उसका 3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 16.4 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ा है, सीधे देख सकते हैं, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है। तो यहाँ पे प्लस 0.2 कर लीजिए। और टोटल मेंबर हैं कितने, यहाँ पे टोटल छात्र 45 हैं, तो 45 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 45 दूना 90 यानी कि 9, 9 प्लस 3 यानी कि 12। जो शामिल हुआ है उसका अंक कितना है, 12 नंबर है। दोनों का औसत चाहिए, जो छोड़ के गया है और जो शामिल हुआ है। छोड़ के जाने वाले का 3 और जो आया है उसका 12, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा 15 का आधा 7.5 यानी 7.5। 7.5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई क्वेरी या डाउट या फिर कोई सवाल ही है आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, ठीक है। सभी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। यहाँ तक आ गए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे बैच में बेहतरीन तरीके से आपके सभी चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।